क्या बोला था इसने शहबाज शरीफ ने? एडिटर साहब दिखाएं जरा शहबाज शरीफ ने जो कसम खाई थी कि मैं कसम खाता हूं कि यह हमारा आखिरी आईएमएफ का लोन होगा। उसके बाद एक और आईएमएफ के लोन के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया। 25वीं बार जा रहे हैं ये लोग आईएमएफ में और कसम खाते हैं कि आखिरी होगा, लेकिन एडीबी की कसम नहीं खाई थी, आईएमएफ की खाई थी। आईएमएफ की भी कसम तोड़ दी और एडीबी से और 8 अरब पकड़ लिया उन्होंने। ये देखो भाई साहब, $2 billion per year, around $1 billion will be provided at fixed 2% interest rate through ADB's concessional window। यहां पे भी इन्होंने कंसेशन ले लिया भाइयों ने। Pakistan's ability to secure cheaper credit is hindered by its worsened credit rating, which 3 international credit rating agencies placing Pakistan below investment grade। यानी कि 3 उसमें से एक फिच है, एक और भी है, एसपी भी है, फिच भी है और एक और है, तीसरे का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। उसने बोल दिया कि पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करो। Pakistan has been borrowing at unsustainably high rates from 7% to 11% due to lenders' skepticism about its creditworthiness, despite a staff level agreement with the International Monetary Fund। अब देखो ना, 7 to 11% ये इस पे पैसा उठा रहे हैं और वापस करने की क्षमता नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पाकिस्तान वापस नहीं कर सकता। और जो लेंडर्स हैं अब वो उनका दुग हो रहा है। उनका दुग इसलिए हो रहा है, कह रहे हैं यार इनको तो हम पैसा तो दे दें, ये वापस नहीं कर पाएंगे। मैं तो लेंडर से ये कह रहा हूं कि आप क्यों 7% 11% के चक्कर में फंसे हुए कि तुम्हारा वापस नहीं कर पाएंगे पैसा। आप ये देखो कि इन्होंने आज तक वापस करा किसका है। ये भी तो होना चाहिए ना कि जनाब हमने इसका वापस करा है, 10 में से हम 3 का वापस कर दिया, 7 का नहीं कर पाए, लेकिन 3 तो हैं जिनका वापस करा है। वो 3 का नाम भी नहीं है पाकिस्तान के पास। अब ये देखो, द एडीबीज न्यू पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर 2630 इज बीइंग डेवलप्ड, फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अंडर द सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सब फ्रॉड है ये। अंग्रेज इसको पैसे देते रहेगा, कभी क्लाइमेट चेंज के नाम पे, कभी गर्ल एजुकेशन के नाम पे, कभी पोलियो के नाम पे, कभी इसके नाम पे, उसके नाम पे। इन भाई लोगों ने कुछ नहीं करना। मैं बता रहा हूं, एवन फील्ड लंदन में जाके इन्होंने बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीदने हैं, इन्होंने दुबई में शॉपिंग प्लाजा बनाने, और इनका कोई काम नहीं। कोई पाकिस्तानी पूछे, मैं तो कई बार बोलता हूं यार, कोई पाकिस्तानी इनको जाके पूछे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को कोई जाके पूछे कि भाई इतने सालों में तुमने इतने अरब डॉलर का लोन लिया, वो पैसा गया कहां, जरा बताओ, क्योंकि वो वापस करना है। ये भीख नहीं है, ये लोन है। भीख तुम्हें अलग से मिल रही है, ये लोन है भाई, ये तुम्हें वापस करना है। तुम्हारे बच्चों को वापस करना है। कैसे करेंगे तुम्हारे बच्चे? एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है 3 लाख रुपए का लोन लेके पैदा होता है, एट एन एवरेज बता रहा हूं आपको। अगर पूरी इनकी पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दें तो आपको यह पता लगेगा कि एक पाकिस्तानी बच्चा जिस दिन पैदा होता है वो 3 लाख रुपए का मकरूज है। कैसे करेंगे वापस है?